शर्मा जी को। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त मीडिया से मुखातिब है। आइए सीधे चलते हैं। लोग जो हमको सपोर्ट करते थे उनको हमारे द्वारा उतारा गया था। आज जब परिणाम आया है तो पूरे परिणाम 78 प्रधान आज राजस्थान में 6 जिलों में 78 पंचायत समितियों में बने हैं। उसमें जैसे मैंने परसों भी कहा था, आज जब परिणाम आया तो 49+1 कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय यानी 50 प्रधान कांग्रेस पार्टी के बने हैं और मात्र 25 प्रधान जो बिल्कुल 50 के आधे होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 3 इंडिपेंडेंट हैं। जो प्रधान बने हैं उनका भी अगर लेखा जोखा मैं बताऊं तो बड़ा दिलचस्प है कि भरतपुर में 12 में से 10 कांग्रेस के प्रधान और 1 कांग्रेस समर्थित प्रधान बना है। दौसा में 11 में से 10 कांग्रेस के प्रधान बने हैं। जयपुर में 22 में से 13 कांग्रेस के प्रधान बने हैं और जोधपुर में 21 में से 12 कांग्रेस के प्रधान बने हैं। जो जिला परिषद सदस्य हैं वो भी आपको पता होगा कि 99 कांग्रेस के और 90 हमारे भाजपा के बने थे। और आज जब जिला परिषद बने हैं तो 2 में उनका बहुमत था, 4 में हमारा था, लेकिन 1 जयपुर में हम जिला प्रमुख नहीं बना पाए और 3 में हमने जिला प्रमुख बनाया। 2 में जैसा सिरोही में क्लियर कट बहुमत था भारतीय जनता पार्टी का और 1 भरतपुर में वो बढ़त लिए हुए थे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बना है। 6 जिले हैं जिनमें 78 पंचायत समितियों में 9 प्रधान निर्विरोध बने हैं। वो 9 के 9 कांग्रेस पार्टी के प्रधान बने हैं। बहुत ही विशेष बात है कि 6 जिलों में 78 पंचायत समितियों में जो चुनाव संपन्न हुए पंचायत समिति के प्रधान के, उसमें 9 प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं जो 9 के 9 कांग्रेस पार्टी के हैं। भाजपा के 25 में से 10 प्रधान मात्र 1 वोट के अंतर से जीते हैं। यानी 1 वोट भी अगर कम हो जाता तो उनके केवल मात्र 15 प्रधान बनते। 1 वोट के अंतर से 10 प्रधान उनके 25 में से बने। 22 पंचायत समितियां 78 में से ऐसी हैं जहां पर पिछली बार भाजपा का बोर्ड था और इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपना बोर्ड बनाया। अब मैं जयपुर की तरफ आता हूं। जयपुर में 22 पंचायत समितियों में जैसा मैंने बताया 13 पंचायत समितियों में कांग्रेस पार्टी के प्रधान बने हैं। 9 प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। जो जयपुर जिले में पंचायत समितियों में वोट आया है उसमें भी 11,000 मतों की बढ़त कांग्रेस पार्टी ने ली है। जो मेंबर आए जिला परिषद के वो पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी के 27 मेंबर आए थे और 24 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन जैसा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मोदी जी और अमित शाह की जो नीति रही है कि लोकतंत्र के ऊपर डाका डालो, प्रजातंत्र का चीरहरण करो, रिश्वत का खेल खेलो और उसके बाद में प्रजातंत्र का गला घोट करके चीरहरण करके साम दाम दंड भेद से सत्ता के ऊपर काबिज हो, वो जो नग्गा नाच अमित शाह और मोदी और आरएसएस की पाठशाला में भारतीय जनता पार्टी को पढ़ाया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पढ़ाया जाता है, उसका अगर कोई सही उदाहरण देखना हो तो जयपुर जिला परिषद के जिला प्रमुख के चुनाव में आप देख सकते हैं। जिला प्रमुख में हमारे पीठ में एक छुरा घोंपा गया, हमारे साथियों के द्वारा विश्वासघात किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुनीति, अपनी चिर परिचित जो बेईमानी, उसके द्वारा यहां पर चीरहरण किया गया है लोकतंत्र का। ये जनता सब देख रही है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में
जिस प्रकार से राजस्थान में भी कुचेष्टा की गई, चुने हुए लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया गया, कुछ में कामयाब भी हुए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में, राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाए, उसी तरीके से जयपुर में भी ये कुप्रयास उनके द्वारा किया गया जो उनका सफल हो गया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आज पूनिया जी अपनी जो काफी दिनों से भयंकर तनाव में थे, हार पे हार उनको मिल रही थी, आज फिर जब हार पंचायत समिति और जिला परिषदों में मिल गई तो केवल एक जिले में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का गला घोंट के, चोरी करके, बेईमानी करके जो जयपुर का जिला प्रमुख उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 2 मेंबरों को लेकर के बना लिया, उससे उतने उत्साहित हुए कि मैं समझता हूं कि वो अपनी हार को नकली हंसी के साथ में छिपाने की चेष्टा कर रहे थे। अपने भविष्य को लेकर के चिंता जो उनके माथे पे थी उसको थोड़ा बहुत दूर करने का कुप्रयास कर रहे थे। और मुख्यमंत्री जी के लिए जिस प्रकार से एक प्रदेश अध्यक्ष को शोभा नहीं देता कि एक सामान्य कार्यकर्ता से भी ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जो व्यक्ति बेड पे है उस व्यक्ति के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की गई कि हमने मुख्यमंत्री को हरा दिया, जोधपुर में हमारा जिला प्रमुख बन गया, मैं समझता हूं ये या तो उनके जो अंदर की बौखलाहट है उसका परिणाम था, या उनके जो मित्र कहे जाते हैं लेकिन असल में है कि नहीं, उनको परीक्षा करनी पड़ेगी। राजेंद्र जी राठौड़ के द्वारा कानाफूसी करके उनकी इमेज खराब करने के लिए उनसे बुलवाया गया कि जोधपुर में भी कांग्रेस जीतने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई और मुख्यमंत्री हार गया। मुख्यमंत्री जीता, पंचायत राज में राजस्थान की जनता ग्रामीण क्षेत्र की जीती, कांग्रेस पार्टी जीती, हमारी सरकार की नीतियां जीती, हमारे आला कमान का जो मार्गदर्शन था वो जीता। अगर कोई हारा तो भारतीय जनता पार्टी और उनका जो षड्यंत्र एक जगह जयपुर में कामयाब हुआ, बाकी उनका षड्यंत्र नहीं चल पाया। हाँ, ये खुशी जरूर उनको हो सकती है पूनिया जी को, जो प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, कि उनके 2 पंचायत समितियों में उनके विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण बहुमत नहीं होने के बावजूद भी जोड़ तोड़ करके उन्होंने पंचायत समितियां बना ली। वो इतना बड़ा कोई खुशी नहीं थी कि वो लड्डू बांटते। मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हैं, जीते भी हैं, वसुंधरा जी भी स्वस्थ है, उनको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा इस 6 जिलों में पंचायत राज के चुनाव में जनता ने की है, और जो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियों की, जो सरकार की लोकप्रियता की, जो अच्छी गुड गवर्नेंस की जीत जनता ने दिलाई है, मैं उस राजस्थान के 6 जिलों की जनता को सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लगे रहिए, दोनों उपचुनाव भी हम जीतेंगे और 2023 में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आएगी। मैं समझता हूं इतनी बौखलाहट अच्छी नहीं है, इतनी बेईमानी भारतीय जनता पार्टी की केवल अगर जयपुर में जीती है तो वो उनकी बेईमानी जीती है, या हमारे ही लोगों के द्वारा हमारे साथ में, पार्टी के साथ में जो विश्वासघात किया गया है वो जीता है, विश्वासघात जीता है। पार्टी यहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, मैं फिर कहना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, ये सारा रिकॉर्ड आपके सामने है कि जो पंचायत राज के चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक हैं। अति उत्साह में उन्होंने लड्डू बांट दिए उपलोक। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 4 तारीख को जब इसी वक्त मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने सीधे चैलेंज दिया था नंबर्स को देखते हुए कि सतीश पूनिया अपनी इज्जत नहीं बचा पाएंगे। लेकिन जिस तरह से आज नतीजे रहे हैं, कांग्रेस ने कहा है कि ये दरअसल विश्वासघात की जीत है, बीजेपी की जीत नहीं है।
और अब खबर यह भी मिल रही है, देखिए कांग्रेस से रणनीतिक स्तर पर चूक के बाद चूक हो रही है। बाड़ाबंदी से निकलकर खबर मिल रही है कि आज ही कांग्रेस के कुछ चेहरे बाड़ाबंदी से निकलकर जाना चाहते हैं। दरअसल कल उपजिला प्रमुख का चुनाव होना है, उससे पहले बाड़ेबंदी को बनाए रखना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है। बाड़ाबंदी में खलबली सी मची हुई है, कुछ सदस्य बाड़ाबंदी से निकलना चाहते हैं। उन्होंने यहां तक कि यह भी कह दिया कि भैया हमारा फोन हमें वापस लौटा दो। तो एक बड़ा झटका आज के नतीजों में कांग्रेस को लगा है और अब कल की तैयारियों के मद्देनजर भी एक बड़ा सेटबैक, एक बड़ा झटका लगता कांग्रेस को यहां पर दिख रहा है। और इस बीच बीजेपी जश्न मना रही है। एक के बाद एक रणनीति जो कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है वो उसके लिए फलीभूत होती नहीं दिख रही है। वहीं बीजेपी ने जिस तरह से अपनी रणनीति बनाई, जिस तरह से गांव की सरकार के लिए अपना पूरा खाका तैयार किया और रणनीति पर चिपक कर रहे, उस वजह से बीजेपी में काफी जश्न दिख रहा है। देखिए मेरे सहयोगी बाबूलाल धायल भी बीजेपी ऑफिस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही पलों में हम उनके पास चलेंगे और बात करेंगे उस रणनीति की जो बीजेपी को यहां पर इतने बड़े खिलाड़ी के तौर पर दिखा रही, जितने बड़े खिलाड़ी के तौर पर वो नंबर्स में 4 तारीख को नहीं दिख रही थी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। बाहर लेके जा रहे हैं क्योंकि